नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में कार्रवाई चल रही है, ऑपरेशन हो रहा है और मैं इसे ऑपरेशन क्लीन अप कह रही हूँ। क्लीन अप इसलिए कि साफ़ सुथरा लाहौर नज़र आएगा। तजावुज़ात के खिलाफ जो MCL, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस के कोलैबोरेशन से ऑपरेशन चल रहा है ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, उसकी कार्रवाई आज आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कुलर रोड पर, और सर्कुलर रोड पर ये कार्रवाई होने लगी है जहाँ पर MCL का अमला मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है और उनके तमाम एहलकार मौजूद हैं। ये चौक जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है, इसके पीछे शालमी बाज़ार है, इस तरफ चले जाएं तो मोची गेट है, इस तरफ चले जाएं भाटी गेट है। ये वो तमाम सर्कुलर रोड है जो तजावुज़ात की जद में आकर इतनी खूबसूरत सड़क बर्बाद हुई है। और ऐसा ही हम लाहौर की ऑलमोस्ट हर सड़क के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि तजावुज़ात एक नासूर है जो फैलता चला जा रहा है। अब उसको जड़ से उखाड़ने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज की कार्रवाई आपको दिखाएंगे सर्कुलर रोड से, आए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं भाटी गेट के एरिया में। सर्कुलर रोड को क्लियर करने का पूरा जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है और MCL की टीम्स, पुलिस की नफरी की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है और तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। ना सिर्फ पक्की तजावुज़ात बल्कि जो टेम्परेरीली लोगों ने कायम की हुई हैं सबको उठाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत के मुताबिक अब जो ऑपरेशन शहर में चल रहा है उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है। लाहौर शहर को तजावुज़ात से पाक रखा जाएगा, यहाँ से तमाम इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा और बाकायदा क्रेन्स और मशीनरी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। MOR साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? आज ये तीसरा दिन है, दूसरा दिन है जिसपे ये ऑपरेशन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, AC साहब क्या हाल है? साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो ऑपरेशन 2 दिन से मुसलसल चल रहा है, हम देख रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रेजिस्टेंस आ रही है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जब से ये एंटी इंक्रोचमेंट का सिलसिला पूरे लाहौर में स्टार्ट हुआ है तो एक तो हमारे साथ पुलिस की काफ़ी भारी नफरी मौजूद है, लेकिन काफ़ी ताजरों ने खुद ही तावन किया है और वॉलंटियरली जो अपनी इंक्रोचमेंट से उनको रिमूव कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया है। इसके अलावा जो पब्लिक मिल रही है आज, जिस तरह आप हॉल रोड पे चलेंगे, जिस तरह फुटपाथ यूज़ कर रही है फैमिलीज़, तो हमें तो उल्टा आगे लोग शुक्रिया का शबाले दे रहे हैं, खुश वो कह रहे हैं। तो देखिए, आपके चैनल से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा मकसद ये है कि खुद मैक्सिमम लोग वॉलंटियरली इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करें। जो उनकी दुकानों के सामने इंक्रोचमेंट होती हैं, वो जो पैदल चलते हैं, जो पेडेस्ट्रियन जिसको आप कहते हैं, उनके लिए डिस्टर्बेंस होती है। तो आज जिस तरह आप देखेंगे, सर माजरत के साथ ना मैं इतने शोज़ कर चुकी हूँ तजावुज़ात के ऊपर, हम एक ढीठ कौम है। हम कहते हैं इतना सा रास्ता छोड़ तो दिया है, लोग गुजर जाएं यहाँ से, मतलब हमारा एटीट्यूड वो वाला है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, हम खुद से एक्शन नहीं लेते हैं। सो आप जब कार्रवाई कर रहे हैं, आपने बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वो गिरफ्तारी किस बेस पर अमल में आई है? रेजिस्टेंस थी या क्या था? देखिए, हम यहाँ पे जो भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसको खिलाफ एक्शन लेने के कई तरीके कार हैं। नंबर 1 इज़ डिमोलिशिंग, उसकी इंक्रोचमेंट हम खुद गिरा देते हैं। नंबर 2 ये है कि दुकान सील कर देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो अभी CM साहब की हदायत पर स्पेशल जो पुलिस भी जिसमें फुली ऑन बोर्ड है वो है, हम जो है उस बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी ऐसी दफ़ाएँ हैं जो रोड ब्लॉकेज की हो जाएगी, कार्य सरकार की मुदाखलत की हो जाएगी, उस पर हम FIRs भी करा रहे हैं। और इसका सिर्फ मकसद ये है कि लोग इस बात को समझ लें कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट की है, ये जो कैंपेन स्टार्ट किया है, ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये ज़ीरो टॉलरेंस है। और इंशाल्लाह इसके तहत हम जो हैबिट्स हैं लोगों की, जो जिस तरह आपने मेंशन किया कि आवाम उस तरह कंप्लाई नहीं करी, ये हैबिट्स हम चेंज करेंगे, ढिठाई ख़त्म करें बेसिकली। मैं तो ओपनली ये कह सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज भी हैं कि अगर हमने सामान का स्टैंड बाहर रखा हुआ तो वो उठाया जाएगा, रेडी लगाई हुई है तो शायद वो भी उठाई जाएगी। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें उन लोगों के लिए जो खुद वॉलंटियरली इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखें, इसमें बड़ा सिंपल असूल है कि आपकी दुकान की चारदीवारी और आपकी दुकान की हदूद से बाहर कोई भी चीज़ आपने या टेम्परेरी रखी है या इंस्टॉल की है शेड की सूरत में, या अपनी दुकान एक थड़ी की शेप में एक्सटेंड किया है, ये सारी इंक्रोचमेंट में आती है। देखें, ये बड़ा हमारा दीन भी हमें इस बारे में हिदायत करता है कि जो हमारी अपनी चारदीवारी है, जो हमारी, उससे आगे बढ़ के हम कैसे किसी का रास्ता रोक सकते हैं या वहाँ पे कोई खड़ा रखवा सकते हैं, ये कम्प्लीटली गलत है। अनफॉर्चुनेटली इसको उस तरह लोग गलत समझते नहीं है, जिसकी वजह से इतनी भरमार है। कभी इतना ग्रैंड ऑपरेशन हुआ भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी इस तरह से एग्रेसिव स्टेप लिया भी नहीं गया। तो ये इसी लाहौर को इस मर्ज से पाक करने की जो ये हमने एक कैंपेन शुरू की है, तो इसमें
उम्मीद है कि अवाम भी तावन करेगी और अल्लाह की ज़ात की सपोर्ट भी रहेगी, ताकि आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि जितनी खुली हमारी गलियां और रोड्स हैं, हमें मज़ीद इसको एक्सटेंड नहीं करना। हमारे पास एम्पल स्पेस अवेलेबल है, हमें उसको सही तरह रेगुलेट करना है। तो आप देखेंगे कि फैमिलीज़ भी आज फिर रही हैं, आवाम भी फिर रही है और ना ही उस तरह ट्रैफिक रुक रही है। बहुत सी मार्केट्स ने 10-10 फुट की लेन्स की मार्किंग की होती है कि अपनी दुकान के शटर से आगे आप इतना फैला सकते हैं, वो अलाउड है कानून में? देखिए अभी फ़िलहाल ज़ीरो टॉलरेंस है, अगर कहीं एज़ पर नीड हुई तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो ताजिर बरादरी उसकी तरफ से ये एक गुड जेस्चर चाहिए कि वो तमाम चीज़ें ज़ीरो पे लाएंगे। राइट नाउ हम ज़ीरो पे होंगे तो फिर हम आगे जाके एज़ पर नीड दे सकते हैं कि लेकिन इस वक्त आपने अपनी दुकान की हदूद से बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल सही। और आज का दिन हम आपके साथ गुजारेंगे सर, पूरा शो आपकी कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, पूरा एक्शन दिखाएंगे और लोगों की रेजिस्टेंस भी रिकॉर्ड करेंगे। आए हमारे साथ। नाज़रीन, जब भी हम इंक्रोचमेंट की बात करते हैं और तजावुज़ात हटाने की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रेडियाँ हटा दी जाएंगी, स्टैंड्स उठा लिए जाएंगे, जो मार्केटिंग की टूल्स के तौर पर चीज़ें रखी होती हैं वो उठा ली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि क्रेन मुझे ही ना उठा ले, यहाँ पर आप देखिए कि जो क्रेन चल रही है इससे जो लोगों ने पक्की तजावुज़ात बनाई हैं, जो थड़े कायम किए हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा वहाँ घुमाएं कि ये जो पूरा थड़ा सड़क तक फैलाया हुआ है इसको भी तोड़ा जा रहा है। मतलब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा कि सीमेंट से आपने पक्के थड़े बना लिए, ये नहीं बनाने, दुकानें बंद हैं, लेकिन उस तमाम चीज़ को जो परमानेंट तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती है, यहाँ बनाई गई है, उसको तोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CEO MCL मौजूद हैं, इकबाल साहब, जो इस पूरे शहर में इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन की निगरानी नहीं कर रहे बल्कि सरबराही भी कर रहे हैं और हर जगह पर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर टीम्स जो ऑपरेशन कर रही हैं उनको चेक कर रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सर, क्या हाल है आपके? सर, ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन हमने लाहौर में इससे पहले नहीं देखा, ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर, जहाँ क्रेन्स भी इस्तेमाल हो रही हैं, पुलिस भी है, MCL का पूरा अमला भी है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये जी, ऐसा है कि ये पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटर की जो हमारी डायरेक्शन है उसके ऊपर MCL और पुलिस और AC साहबान के साथ मिलके एक ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है पूरे लाहौर में। और इसके लिए हमने फर्स्ट जो फेज़ है उसमें हमने 26 रोड सेलेक्ट की हैं जहाँ से ये तजावुज़ात को मुकम्मल ज़ीरो टॉलरेंस पे ख़त्म किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन जारी है और इसके लिए आप देख रही हैं कि कल के दिन में 360 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और FIR की गई हैं। वो गिरफ्तारी रेजिस्टेंस के बेसिस पर आई है कि वो देखिए, हमने इनको वार्निंग अल्टीमेटम दिया था कि आप 48 आवर्स में तमाम इंक्रोचमेंट आज खुद ख़त्म कर दें। उसके बाद CM साहब ने 24 आवर्स मज़ीद एक्सटेंड किए। उसके बावजूद अगर किसी ने इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं की तो उनके ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया जा रहा है कि हम पहले सामान उठाते थे, ये दोबारा लगा लेते थे, तो अब इस तरह कर रहे हैं कि हम FIR भी दे रहे हैं, कानूनी तौर पे हम एक्शन भी ले रहे हैं और ये इंशाल्लाह जारी रहेगा और लाहौर को जो है हम बिल्कुल तजावुज़ात से एक दफ़ा लाहौर का असल चेहरा दिखा देंगे आप लाहौरियों को। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप लोगों की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। मैं हैरान हो रही थी कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि मैं सारा देख कर आई, आपके अपने पेज पर भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है लोगों को कि भाई खुद ही हटा लें वरना हमने छोड़ना नहीं है आपको। इसके लिए ऑन ग्राउंड लोगों का रिएक्शन कैसा है? अप्रिशिएट कर रहे हैं? जो 99% लोग हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, 1% वही हैं जो इंक्रोचर है। तो इसमें MCL और AC साहबान और हमारी एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर की बड़ी डायरेक्शन है, रोज़ाना वो मीटिंग भी लेती हैं इस सिलसिले में और नेक्स्ट डे के लिए हम प्लानिंग करते हैं और उसके मुताबिक सारी टीमें, तमाम जोन सब एक्टिव हैं और मुतहरक हैं और इंशाल्लाह इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे तजावुज़ात से। अच्छा, CEO साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो सिर्फ वो स्टैंड्स नहीं उठाए जा रहे, रेडियाँ नहीं उठाई जा रही, वो थड़े भी तोड़े जा रहे हैं जो लोगों ने पक्के बनाए हुए थे, तो इसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस होगी हर शहर की जी बिल्कुल। रेडियो के ख़िलाफ़ तो बाकायदा एक्शन रहता है हमारा और वो इजी होता है, उसको हमारे जोन जो ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है वो उनको रिमूव कर लेता है। लेकिन ये जो हम परमानेंट इंक्रोचमेंट है इसको रिमूव करना, इसके लिए पुलिस की सपोर्ट चाहिए होती है, AC साहबान साथ हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फुल हमारे ताउन कर रही है, जिसकी बेस पे ये लाहौर में एक एक्शन हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर ना एक छाप लग जाती है कि कुछ प्रोमिनेंट जगह होती हैं जहाँ पे ऑपरेशन होता है, उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म।
ना साउथ पंजाब की साउथ लाहौर की बारी आती है। जीटी रोड पर चले जाएं आप, हाल रोड का एरिया देख लें, ऐसा लगता है सिर्फ पोश इलाकों में ये कार्रवाई होती है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि आप अंदरून लाहौर में भी आ गए हैं। आप हर जगह पर जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा या अभी सिर्फ? इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। इसमें ऐसा है कि हमने इस वक्त 6 टीमें तश्कील दी हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने उनको डिवाइड किया, जोन वाइज 3-3 जोन हमने इकट्ठे किए हुए हैं। तो उसके हिसाब से लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पे ये एक्शन जारी है। कुछ लोग तो खुद भी अब डिमोलिश कर रहे हैं और हटा रहे हैं अपनी तजावज़ात, लेकिन जो नहीं हटा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी जगह से अभी 30% जो है अरेस्ट हुए हैं। 30% अरेस्ट भी किए, लोग रेजिस्ट कर रहे थे, नहीं हटाई उन्होंने अपने इंक्रोचमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सीओ साहब, आपके साथ हम लाइव एक्शन दिखाएंगे भी, क्योंकि क्रेन्स भी चल रही हैं, लिफ्टर्स भी जा रहे हैं और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हर चीज़ को क्लियर किया जा रहा है। तो वो क्लियरेंस जो है उसका एक्शन हम आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शालमी बाज़ार में हम आ चुके हैं, जहां पर सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ एसी साहब जो हैं वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। एमओआर इकबाल टाउन भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ ताजरों के साथ जो है वो गुफ्तगू शुनीद भी होगी और उसके साथ यहाँ से तजावुज़ात जो है वो हटाई भी जा रही है। जी सर, ये जो बाहर अपनी शटर से बाहर का, ये देखें ना, अंदर स्पेस नहीं है इनकी, आप अगर चेक करें इसमें कोई गुंजाइश नहीं इंसान के खड़े होने की भी नहीं है, सब का सब बाहर लगा होता है सामान। और ये लोग इसी तरह करते हैं कि पूरा सामान बाहर होता है इनका। आप इसको देखें, क्या इस दुकान के अंदर कोई आदमी जा सकता है? बिल्कुल ये सही सब कह यहाँ होते हैं सर। बेसिकली ये सामान उठा के तो आप अंदर दुकानों में रखा जा रहा है, उनको क्लियर किया जा रहा है। कल जब यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, ये सारा फिर बार होगा। इसीलिए जो है बड़ी जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है अरेस्ट की और एफआईआर की वो की जा रही है। और ये कोई ये नहीं है कि हम आज यहाँ पे हैं तो ये जो मॉनिटरिंग है, ये सर्वेलेंस है, ये ख़त्म हो जाएगी। नाइट के स्क्वाड्स भी बने हुए हैं, वो पुलिस सब गश्त करेंगे और जहाँ पे इंक्रोचमेंट मिलेगी तो वो बंदा अरेस्ट होगा। बड़ा सिंपल है सर। 2-3 महीने से हमने देखा है इंक्रोचमेंट के कैंप्स लगे हुए हैं एमसीएल के, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं बाज़ारों में, उन्हीं सड़कों पर इंक्रोचमेंट भी नज़र आती है। तो वो उस तरह से ये सख्ती और वो चीज़ नहीं थी पहले। हाँ, ऐसा ही था, थोड़े इन्फोर्समेंट के इश्यूज थे, लेकिन इस बार ये है कि तमाम महकमे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जो एमसीएल को सपोर्ट करी है इस पूरी मुहिम में। और जब इतनी स्टेट आपकी मशीनरी, तमाम वसाइल इकट्ठे होकर एक चीज़ की तरफ एक्शन ले रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आता है। रिजल्ट भी डिफरेंट आता है और वो रिजल्ट हम देख भी रहे हैं। सीईओ साहब ज़रा एक सेकंड दीजिएगा, इधर आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। जो अरेस्ट किया जा रहा है जी, अक्सर लोग कह रहे हैं कि ये किस कानून के तहत अरेस्ट किया जा रहा है? हमारा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो बड़ा क्लियर है, एक्ट क्लियर है। ये जो कार्य सरकार में मुदाखलत हो उसमें 186 के तहत हम एफआईआर दर्ज करते हैं। जो कार्य सरकार में मुदाखलत करे उसके तहत हम गिरफ्तार कर सकते हैं और मौके पे पुलिस भी है और एसी साहबान भी हैं। और इससे सबसे बड़ी बात जो मैं आपके नोटिस में देना चाह रहा हूँ, बंद करके जा रहे हैं। लाहौर के इस एक्शन को देखते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे पंजाब में ये ऑर्डर जारी किया है कि इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव की जाए। तो इसी को फॉलो किया जा रहा है। लोगों का सामान लिया जा रहा है, बिल्कुल उठाया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, सीलिंग की जा रही है। तो एक ज़ीरो टॉलरेंस है इसमें। ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल सही। और ये वो जगह है जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती है कि एक के बाद दूसरा शख्स वहाँ से नहीं गुजर सकता। लोगों ने सामान इतना आगे तक फैलाया हुआ था। अब आगे जो सड़क के ऊपर पार्किंग की इंक्रोचमेंट होती है, इलीगल पार्किंग की इंक्रोचमेंट होती है, उसका क्या करेंगे? देखें, इसके लिए भी मुतहरिक है पार्किंग, जो हमारी कंपनी है वो भी एक्शन ले रही है। और इसी जो हमारा ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ हो रहा है उसमें भी पुलिस वाले उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं जो इलीगल पार्किंग है। और जो पार्किंग में भी जो अपने शेड्यूल से बढ़ के पैसे ले रहे हैं। अप्रिशिएटेड आपकी पूरी टीम को और आपकी लीडरशिप को, जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अगले 2-4 दिनों में हम इसका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। 10 दिन का प्लान हमने शेड्यूल किया हुआ है। हम पैदल चलने वाले आपको सलाम करेंगे सर कि हमें फुटपाथ की शक्लें नजर आ रही हैं, सबसे बड़ी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे।
मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मार्केट का। यहाँ इंक्रोचमेंट कोई नहीं है, डेड एंड है, आगे कोई रास्ता नहीं सर है। ये जो फुटपाथ कवर किया हुआ है ना, ये इंक्रोचमेंट है। नहीं, कौन सा? ये जो फुटपाथ कवर किया हुआ है खाली है सारा, गुजरे हैं आप। अब दुकानदार है, मेरी बात सुने, उसके पास कस्टमर ने आना है, उसने कोई $1-2 लाख रुपए का माल लिखवा दिया तो हमने उसको प्रोवाइड तो करना है। सर मेरी बात सुने, आप दुकानदार सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनियन के। गलत बात करेंगे ना तो नहीं, गलत बात कोई नहीं होगी सर। मसला ये है कि हम यहाँ पे ताजर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारा थोड़ा सा राइट तो है ना। हमारे माल बाहर से आते हैं गोदाम से। मेरी बात सुन लें आप जैसे कहेंगे कर लेंगे। मेरी बात सुन लें आप। ठीक है ना, इसका कोई कार्रवाई करने दें, कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें। नहीं, मुदाखलत कोई नहीं है, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना यार। हम यूनियन में हैं, हम आपको ये कह रहे हैं। यूनियन ने कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट की थी कि हमारे यहाँ बहुत इंक्रोचमेंट है और हम उसके ऊपर हम खुद ये सारा कुछ कर लेंगे। अगर आपने खुद करना होता तो आप सीएम के पास न जाते। सर 48 घंटे का टाइम मिला, उसके बावजूद क्लियर नहीं हुआ। देखिए, हमारे माल गोदाम बाहर हैं। सर 5 फुट की दुकान और 10 फुट का फुटपाथ कवर कर लेंगे तो साथ ही जस्टिफाइड जब नहीं है माल ना। आते हैं, हमारी वैन्स आती हैं, पिकअप्स आती हैं माल लेके, उनको हमने रखवाना ठीक तो है, है लेकिन ना। फुटपाथ पे चीजें रखना सर जस्टिफाइड नहीं है, ये तो कानून के खिलाफ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं चाचू, कब से बात करना चाह रहे हैं? बात यह भाई ये है बाजार, कोई ज़्यादा नहीं लग नहीं सकते, कोई उम्र नहीं लग नहीं सकते। हाँ, तो साफ कर रहे हैं ना अभी? हाँ, अभी साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, ताजिर भाई कह रहे हैं नहीं कर। जो लड़े वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, वेरी गुड सर। आम शहरी तारीफ कर रहे हैं जी। हम नहीं कर रहे तजावुज़ात, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है दुकान के बिल्कुल अंदर गया, इससे यहाँ तक बरामदा, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं होती। ये वहाँ लोग होते हैं, वहाँ बाइक्स होते हैं, लोग वहाँ से चल रहे होते हैं। तो ये उठाएंगे। आप ये बताएं, कोई गुंजाइश है? अभी तो इनको वार्निंग दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं इनको कि कल तक आपके पास टाइम है। अच्छा, उसके बाद दोबारा से आप इसको खुद गैस करें कि क्या यहाँ पे आदमी खड़ा हो सकता है। ये सब यहाँ लगे। सर मैं आई हुई हूँ शालमी बाजार, यहाँ से गुजरना मुहाल से होता नहीं गुजर सकते। है। बिल्कुल बदतमीजी होती है, लोग गुजर रहे होते हैं, खवातीन तो आ ही नहीं सकती है ना। सस्ती तरीन मार्केट है लाहौर की और हम कहते हैं ना जाएं। मैडम ये आगे रेंट लेते हैं बकायदा, आओ लाखों में रेंट। आप आगे बच्चे का कर्म या फुटपाथ बेचे हुए लोगों ने। परसों ऑपरेशन करेंगे, ये कल हमारा शेड्यूल होगा, आपको दिखाएंगे। पुख्ता दुकानें बरामदों में बनी हुई हैं। देन आप तो बदमाशी है ना, और फिर हम आके कहते हैं यूनियन पूछे है, वो कहते हैं हमसे लाख 1.5 लाख रुपए किराया लेते हैं। फिर यूनियन वाले आगे कहते हैं हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो कर ही नहीं रहे। आए सर यहाँ जरा देखें ये। जी सर। देखिए, हमारा आपके चैनल सर थोड़ा सा जगह दे दीजिए। आपके चैनल के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि मकसद यही है कि हम तो चाह रहे हैं मैक्सिमम लोग वॉलंटियरली करें। अब ये अगर आप थोड़ा रास्ता मिल जाए, जरा थोड़ा रास्ता दें, आराम से सर आप भी जरा इधर। ये आप देखें, फुटपाथ आपको फुल क्लियर मिल रहे हैं, रश ना बनाए प्लीज़, फुल क्लियर मिल रहे हैं, फैमिलीज यहाँ से गुजर रही हैं। मैं गवाह इस चीज़ की, 3 हफ्ते पहले मैं यहाँ पर आई थी, चलने की जगह ये नहीं। इस तरह के दुकानदार हैं। आपका अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आतिफ नाम। इस तरह जो वॉलंटियरली कर रहा है, ना उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ना उसको इनफैक्ट उसको जाके इनसे तो आके मैं मिलकर इनका शुक्रिया अदा कर शुक्रिया अदा किया। मुझे बताएं भाई ईमानदारी से, पहले ये स्टॉल बाहर लगा होता था? स्टॉल यही पे होता था, अक्सर होता है कि चीज़ें रखी हुई, क्लाइंट वगैरह अगर आते हैं तो अपना सामान वगैरह वो साइड पे रख देते हैं। वो उठा लिया आपने, अब नहीं लगना, अब नहीं रखना भाई, कहा है कि अपना सामान उठाएं। अपना सामान उठा लें। वेरी गुड जी, वेरी गुड। नीचे पूरे स्टॉल है, हाँ आप कभी आके देखें। पता है मुझे सर, यहाँ पे पूरा उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं अपनी। आए जी आगे चलते हैं। आज आपको कुछ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपनी दुकानों के हदूद में हैं, ठीक है ना। मकसद कोई नहीं है किसी का रोज़गार या किसी की जो है, अपने हदूद में रह के आप अपना कारोबार करें और जो है क्या कहते हैं हमारे साथ तावन करें। तो अब आप इस तरह के SOP एक ही है, नो इंक्रोचमेंट। इस तरह के रेजिस्टेंस का मैं जिक्र कर रही थी कि लोग करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करते हैं, इंटिमिडेट करने की कोशिश भी करते हैं कि हम इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे, और दे डोंट इवन नो द डेफिनेशन ऑफ इंक्रोचमेंट। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद में लोग सर खुद से, जैसे अभी एसी साहब कह रहे थे कि खुद से इसका इनिशिएटिव लेकर
अपनी अपनी दुकानों के अंदर आ गए हैं, बाहर से सारी सामान क्लियर हो गया। हमारी कंप्लेन यही है कि ये सूरत हाल कंटिन्यू रहे, ये दोबारा बाहर ना आए और हम इसको वॉच कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारी कोशिश है कि जो हमारे सीएम साहब ने, चीफ सेक्रेटरी ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर ने डायरेक्शन दी जी। है वो कंटिन्यू रहे और दोबारा ये लोग बाहर ना आए। मैम आई नेवर न्यू कि शालमी में इतना बड़ा फुटपाथ एग्जिस्ट करता है और इतना साफ़ सुथरा फुटपाथ एग्जिस्ट करता है कि लोग चल सकें। तो आज ये ऑपरेशन की बदौलत जो है वो नज़र भी आ रहा है। अब आप इस तरफ देखिए जहाँ पर हम कार्रवाइयों का चल रही हैं और पुलिस की भारी नफरी भी साथ साथ मूव कर रही है। जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ पर्चा दिया जा रहा है। सैकड़ों में जा चुकी है ये तादाद। लाइव एक्शन आपने देख लिया कि कोई सिफारिश नहीं चल रही, कोई नहीं देखा जा रहा किसकी दुकान है, किसका प्लाजा है। हर चीज़ को ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर क्लियर किया जा रहा है और जो टीम इस चीज़ की कार्रवाइयाँ कर रही है उनके लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। MOR साहब भी हैं, CEO साहब भी हैं। सर, जो ताजिर जहाँ पर अभी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हुई हैं और उनकी बारी आने वाली है, उनको ज़रा एक मैसेज दे दें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जी, आपके चैनल सिटी 42 के जो तवज्जुह से मैं पूरे लाहौर के तमाम ताजरान को एक मैसेज दूंगा हुकूमत पंजाब की तरफ से, जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उसकी मियाद ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी उनके पास टाइम है तो वो अपनी इंक्रोचमेंट अज खुद ख़त्म कर दें और कानून की पासदारी करें। कानून की पासदारी करें। MOR साहब जो कानून की पासदारी नहीं करना चाहते और कहते हैं कि आएंगे तो देखी जाएगी, ये मुझे बड़ा ऑन रिकॉर्ड कहा लोगों ने कि आएंगे तो देखी। जी, आप ये देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मौके पे कानून हरकत में आ रहा है, उसी टाइम अरेस्ट हो रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता हमने देखा अभी बड़ी था। गिरफ्तारियां लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है ना, जो भी रोड ब्लॉक करेगा या पब्लिक पाथवे को रोकेगा उसके खिलाफ हमें राइट है FIR करने का, उसको अरेस्ट करने का, उसमें जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। आगे हमने भेज दिया, मजिस्ट्रेट साहब जो भी फैसला करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मौके पे ही उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है, इसलिए अब वो ये नहीं कहेंगे जब आएगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप सबका सर। आप अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें और हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक आध हफ्ते में हमें साफ़ सुथरा लाहौर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे पीछे आप पूरा मलबा देख सकते हैं जो थड़े और जो जिस तरह से ये इंक्रोचमेंट पक्के तरीके से अपने दुकानों के आगे कायम किए हुए थे अपनी सहूलत के लिए, उनको तोड़ दिया गया है। अब लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ये ऑपरेशन और इस पर उनकी राय क्या है कि क्या वाकई में वो ये मानते हैं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, क्या वाकई में ये मानते हैं कि उनकी गलती है, अब उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर, ये पूरा मलबा गिरा हुआ है, यहाँ से तोड़ दी थड़ी आपकी। ठीक है, हम लोग भी थोड़े से गलत है ना, मान गए आप? आप चीज माननी चाहिए ना इंसान सर, मैं ऐसे लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो अपनी गलती मान लेते हैं, वरना तो लोग कहते हैं ला इन्ना जैसे जो हमारे वजीर आला पंजाब है ना, ठीक आए हैं, गलत नहीं आए, उन्होंने अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों की सहूलत कर रहे हैं ना। अभी ये रोड बंद पड़ा हुआ है, पीछे अगर कोई मरीज आ रहा है तो म्यूनिसिपल तक तो नहीं पहुँच सकेगा, उसकी तो डेथ हो जाएगी। इस चीज को तो नहीं हम देख रहे हैं, हम अपने नुकसान को देखें। हाँ। जो मेन जान है उसको देखना चाहिए हमें। बिल्कुल सही, सड़कें क्लियर हो जाएंगी सर, आपका कारोबार चलेगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड भाई, तारीफ कर रहे हैं जी कि इस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? यहाँ के रिहायशी हैं आप? काम करते हैं? ये जो तोड़ रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स को खत्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। आपका अपना काम है, फिर भी कह रहे हैं आप सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, वेरी गुड। ये होती है वो तारीफ, जो लोग अफेक्टिव भी हों वो तारीफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप? आगे आ जाए भाई, क्यों रिक्शे के नीचे आना है आपने, इधर आए। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा है, कैसा देख रहे हैं इसको आप? नहीं, ये सही है। लोगों की चीज़ें भी उठा रहे हैं, जो नहीं, जो गैर कानूनी काम है वो तो गैर कानूनी काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचू क्या कह रहे हैं? इधर आए चाचू, की कह रहे हो? की कह रहे हो? चलो जी, जो लोग रेडियाँ लगाते हैं जाहिर है वो उसके इफेक्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये आपकी दुकान है? यहाँ पे काम करते हैं ना, ये भी तोड़ दिया आपका भी थड़ा? जी, हमारा तो आगे नहीं था ना ही हमने बढ़ाया, मेरे बॉस ने शुरू से ही उन्होंने यही हमें तो कीन किया कि बढ़ाना नहीं, आगे नहीं जाना, अगर आगे जाएंगे तो टूट जाएगा। हम शुरू से ही हम अपनी हदूद में ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, लेकिन ये बाल्टियाँ आपकी बाहर पड़ी होती हैं,
ये तो माने आप, अभी उठा के अंदर नहीं वो काग ले ये तो हम अपने दूध में है। हाँ देखा ना हमने कभी नहीं बनाया। आज आपने किया ना। आप अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ चलने की लोगों की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, फुटपाथ खा गए लोग, अपनी अपनी दुकानें बना ली हैं। वो मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, रास्ते में दम तोड़ बिल्कुल सही देता कह है। रहे हैं। अब आपने बाल्टियां बाहर नहीं रखनी, नहीं। क्योंकि नॉर्मली बाहर होती हैं आपकी, आज आपने अंदर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वरना उठा के ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है, कैसा देख रहे हैं जो पूरे शहर में ये ऑपरेशन चल रहा है? मुझे लग रहा है लाहौर की शक्ल निकल के बाहर आ जाएगी। ऑपरेशन तो होना चाहिए, लेकिन दुकानदारों को तंग नहीं करना चाहिए। ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मस्जिदें लगे हुए हैं, कारें लगी हुई हैं, इनको हटाएं तो फिर रास्ता खुला। पार्किंग, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी ऑपरेशन। पार्किंग लेकिन खत्म भाई हो गई मुझे एक बात बताएं सर, आप सही कह रहे हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए, दुकानदारों को तंग नहीं करना चाहिए। तो जो दुकानदार हम शहरियों के हकूक़ को तंग कर रहे होते हैं, फुटपाथ पे कब्जा, स्टॉल लगाए हुए हैं, फुटपाथ से आगे स्टॉल बेचे हुए हैं 10-10 हज़ार रुपये में। अभी शालमी आप जाकर देखें, इतनी दुकान नहीं होती जितना उनका सामान होता है और बाहर तक फैलाया होता है। 10-10, 15-15 फुट उन्होंने आगे किया हुआ। हाँ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो पीछे उन्हें कराएं, वो जो आगे रेंट पे दिए हैं वो खत्म करवाएं। हाँ। अपनी गाड़ियाँ लगी हैं वो कहीं घर में पार्क करना या बाइक पे आ जाए। बिल्कुल सही, तो आपने सही पॉइंट आउट किया कि गैर कानूनी पार्किंग जो हो रही है जहाँ पर, वहाँ से भी सड़क क्लियर कराएं तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। ये इंक्रोचमेंट जो है ये वक़्तन इलीगल है, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि फॉर द टाइम बिंग ये होती है, उसके बाद फॉर द लॉन्ग रन जो गवर्नमेंट है वो इसका सदुपयोग नहीं करती। फॉर द टाइम बिंग ये रिमूव कर दिया। इसी तरह जैसे आप शाल मार्केट में देख सर रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन ना मैंने इससे पहले इतना एग्रेसिव ऑपरेशन नहीं देखा जिस पर जीरो टॉलरेंस हो रही है। और बिफोर दैट इवन नवाज शरीफ के सेकंड पीरियड में भी हुआ था, बेनज़ीर दौर में भी होता है। ये फॉर द टाइम पिछले 10 साल की बात कर रही हूँ। आप देखिए 5 इयर्स के बाद या 1 ईयर के बाद दोबारा ऐसे ही हुआ। आवाम की गलती है ना, हम आवाम ढीठ हैं। नहीं आवाम बाज नहीं आते। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ भी यही था कि जी इंक्रोचमेंट हुई है। अब वो कह रहे हैं जी हमारा फिर गवर्नमेंट के साथ 3 से 4 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट होगा, रेडी वाले ये कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सर, कहानियाँ सुनी सुनाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आवाम में ढीठ इसलिए कह रही हूँ, ताजिर इसलिए कह रही हूँ कि हमें जब तक डंडा पड़ता रहे ना, जब तक जुर्माने होते रहे, पर्चे होते रहे, तब तक हम थोड़ा हदूद में रहते हैं। जैसे ही हमारा डंडा थोड़ा हल्का होना शुरू होता है। हाँ यही पॉइंट कह रहा हूँ कि ये इंक्रोचमेंट अभी फॉर द टाइमिंग कर दी। एहसास जिम्मेदारी तो ना हुई ना हमारे में एज नेशन। आप देखें मेट्रो बनी है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए देखें आप, कोई वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है, आप फॉर द टाइमिंग एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं, एक खबर एक दिन के लिए हाइप क्रिएट करती है, देन नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। ठीक है, आपकी सजेशन जो है वो ज़रूर हम अपने इस प्रोग्राम के तहत सामने रखेंगे, गवर्नमेंट के और उन तमाम इदारों के, कि कंटिन्यूअस रहना चाहिए। अगर एक दफ़ा कैंपेन शुरू हुई है तो खत्म नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो कि कामरान लिशारी साहब जो है ना, आई थिंक डूइंग ए वेरी गुड जॉब। लेकिन इसलिए कामरान लिशारी साहब नहीं है, वॉल सिटी का लेना देना नहीं है। MCL कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, पुलिस कर रही है। ठीक है, वो क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन यहाँ वॉल सिटी नहीं करी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक और भाई यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी दुकान है भाई? अपने ईमान से बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा, ये जो आपके सिलेंडर्स हैं, चीज़ें हैं, ये बाहर तक पड़ी होती थी? ये अभी इसकी हदूद में लगी होती है मेरी बहन। असल पार्किंग स्टैंड का रोला होता है, ये देखें पीछे पार्किंग बोर्ड सारा लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारा रोड ब्लॉक होता है। ठीक है, सही यहाँ कह पे रहे हैं। मरीज आते आते ना उसकी डेथ हुई थी, ये सारा पीछे से ना टोटल कार पार्किंग पॉइंट लगा। बार बार लोग पेशेंट्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल रोड है और ये मेन रोड है जो मेयो हॉस्पिटल को कनेक्ट करती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड्स है ना, मैं भी ऊपर खड़ी हो जाती हूँ ताकि आपके बराबर आ जाऊँ। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खत्म होने चाहिए जी। अगर आप तजावुज़ात के खिलाफ, एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के जो छोटे छोटे पार्किंग पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसका जहाँ दिल करता है गाड़ी लगा देता है और रोड ब्लॉक कर देता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस कार्रवाई के ऊपर। ये अभी बिल्कुल जायज़ है, जो सही किया उन्होंने बिल्कुल राइट की है। असल मेन पॉइंट का सिर्फ इशू एक ही है, जो शालमी मार्केट का रश पड़ता है ना, पार्किंग पॉइंट पे पड़ता है। किसी को रोकना चाहिए ना, वो अगर कहते हैं यार आपके बाप की सड़क भाई यहाँ से शालमी जाए ना अंदर, तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। आज मैंने फुटपाथ की वो शक्ल देख ली है जो कई सालों से नजर नहीं आई थी। 10-10 फुट तक सामान फैला नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आप अगर खुद तोड़ देते तो ज्यादा अच्छी बात नहीं थी। वो हो जाता, हमने कर देना था, कहते ना अगर कर देना था, उन्होंने करने का इतना मौका नहीं सर 48 घंटे, उसके बाद 24 घंटे एडिशनल मिले, 3 दिन उन्होंने ऐलान किए हैं, पूरी कैंपेन चली है कि हम तोड़ देंगे। हम इससे नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, खुश हैं, अच्छी बात है। अच्छा नहीं, जायज से जायज खत्म होनी चाहिए। दुकान की हदूद में कारोबार करें, कार पार्किंग पॉइंट खत्म किया जाए, वो किया जाए। बिल्कुल सही। बहुत से लोग ये सजेशन दे रहे हैं कार पार्किंग पॉइंट जो इलीगल है उनको ख़त्म किया जाए, जो ट्रैफिक में खलल पैदा करते हैं, रोड ब्लॉकेज का बायस बनते हैं। तो ये सजेशन जो है वो भी हम अपने डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। बहरहाल जी, ऑपरेशन चल रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस के साथ चल रहा है और शहर में इंक्रोचमेंट चाहे वो थड़ों की सूरत में हो, सामान रखने की
सूरत में हो, रेडियो की सूरत में हो, स्टॉल्स की सूरत में हो, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस, कोई बहाना, कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो सुनी नहीं जा रही। साथ साथ वार्निंग भी दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर अब शालमी में ऑपरेशन हुआ है तो बहुत से बाज़ारों को ये वार्निंग चली गई है, चाहे वो अनारकली है, चाहे वो बागवानपुरा है, चाहे वो GT रोड का एरिया है, कि अपनी अपनी तजावुज़ात खुद ख़त्म कर लें, वरना आकर हम तोड़ देंगे। कानूनी कार्रवाई होगी, पर्चे भी दर्ज किए जाएंगे और जुर्माने भी किए जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।